हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब हमें अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए कि अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाता है तो वहां पे क्या देखना है, डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड्स टू मेटल, डायरेक्टली अटैच्ड ligands to central metal atom, metal atom कितने लिगेंड्स अटैच्ड है वो देखना है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहला एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मेटल दिया है En2C2O4। तो अब देखो En मतलब इथिलीन डायमाइन जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक En उसकी डेंसिटी कितनी है 2, तो 2 En की कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। जब बाइडेंटेट लिगेंड रहता है तो उसको आपको जो लिगेंड दिया है बाइडेंटेट मतलब उसकी डेंसिटी 2 है, मतलब वो डायरेक्टली अटैच 2 बॉन्ड से होगा मेटल से। ठीक है, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। और C2O4 भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन एक ही है, तो 4 + 2 6। और NO2 बाहर है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के, तो उसको काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो Mn को डायरेक्टली अटैच Cn है, तो कितने Cn है 6, और जो Cn है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 6 × 1 इज इक्वल टू 6। वोटर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 5 NaCl 6। C2O4 ऑक्सैलेट बाइडेंटेट लिगेंड है, एक लिगेंड 2 देता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 + 2 6। F जो है वो मोनोडेंटेट है, तो यहाँ पे 6 लिगेंड है डायरेक्टली अटैच्ड। इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेट है, तो एक लिगेंड 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो 2 × 2 4 5 6। C2O4 बाइडेंटेट है, कितने हैं 3 है, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। SCN मोनोडेंटेट है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे अमोनिया 4, तो टोटल 6, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यहाँ पे देखो इथिलीन डायमाइन 1 है, एक इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेट, तो 2 + 4 अमोनिया, तो यहाँ पे 6। CN 6 है डायरेक्टली अटैच, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। FeCN4 K3 बाहर है लेकिन CN अंदर है, कितने हैं 4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4। तो जो डायरेक्टली अटैच लिगेंड कितने वो देखना है। ठीक है, और उसके साथ क्या क्या देखना है, डेंसिटी देखना है। ठीक है, अगर आपके मेटल की जितनी डेंसिटी होगी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड करना है। ठीक है, डेंसिटी को भी देखना पड़ता है। यहाँ पे आपके मेटल के साथ जो लिगेंड बाउंडेड है वो डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड कितने हैं वो भी देखना है। ठीक है, और डेंसिटी भी देखनी है, तो लिगेंड जितना नंबर होगा मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे और एक बात लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड्स, number of directly attached ligands into denticity of ligand, मतलब उसने डायरेक्टली कितने बॉन्ड्स बनाए। अगर आपके पास मोनोडेंटेट लिगैंड है एक और उसकी डेंसिटी, मोनोडेंटेट लिगैंड 6 है और डेंसिटी 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अगर आपके पास डायरेक्टली अटैच्ड लिगैंड 2 है और डेंसिटी उसकी 3 है, ट्राइडेंटेट लिगैंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अगर आपके पास डायरेक्टली अटैच्ड लिगैंड 3 है और उसकी डेंसिटी 2 है, तो यहाँ पे 6 आएगा आंसर। अगर डायरेक्टली अटैच्ड लिगैंड 1 है और उसकी डेंसिटी 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6। अगर नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड लिगैंड 4 है और उसकी डेंसिटी 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड लिगैंड 2 है और डेंसिटी 1 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 2 आएगा। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड लिगैंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगैंड। ओके, थैंक यू।